बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक जो है इनको डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्कोहल्स एंड द सेकंड वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड का अल्कोहल से रिएक्शन, this one is also acid catalyzed addition reaction of carbonyl compound, और इसमें हम अल्कोहल की एडिशन करवाएंगे, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम इनको डिटेल से डिस्कस करते जाते हैं। पहली बात, अल्डिहाइड्स, कीटोन की बात नहीं हो रही है, अल्डिहाइड की बात हो रही है। अल्डिहाइड्स कंबाइन विद अल्कोहल्स in the presence of HCl gas to form acetals, यानी अल्डिहाइड्स अल्कोहल के साथ कंबाइन करेंगे। दिस वन इज एन अल्डिहाइड, और इस अल्डिहाइड का आप नाम जानते हैं, दिस वन इज एसेटल्डिहाइड। आप इसे एसेट अल्डिहाइड कह सकते हैं, एल्डिहाइड। स्टूडेंट, आप इसे एथेनॉल कह सकते हैं, मैं एथेनॉल भी लिख देता हूं, एथेनॉल। तो जब कोई अल्डिहाइड जैसे कि एसिड अल्डिहाइड कंबाइन विद अल्कोहल, दिस वन इज एन अल्कोहल एंड यू नो दिस वन इज एथेनॉल। ये देखो, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ये अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। जब रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ये वाली, ये HCl गैस से मुराद है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म एसिटल। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसिटल। वो क्या प्रोडक्ट है? वो हमारे पास है स्टूडेंट, ये कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन, इसके एक तरफ अगर आप देखेंगे तो CH3 मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, ये आपके पास जो इथाइल अल्कोहल थे ना, ये एक इथाइल अल्कोहल यहां आ गया OC2H5, और जो दूसरा हमारे पास आएगा वो इधर आ गया OC2H5, और साथ ही साथ आपके पास यहां पे वाटर बना। ये प्रोडक्ट है आपके पास। अब ये जो प्रोडक्ट बनाना, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसिटल। इसको हम कहते हैं, दिस वन इज एसिटल, एसिटल। और इसका नाम क्या है जरा देखना, ये आपके पास दो कार्बन है, दो कार्बन की चेन है, और पेरेंट नेम क्या बना? ईथेन। कार्बन नंबर 1 पर ये एक ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पर ये दूसरा ग्रुप है। ये क्या है? ये इथॉक्सी है, इथॉक्सी। तो 1 पर इथॉक्सी, 1 पर इथॉक्सी, यानी 1,1 डाई इथॉक्सी, और दो कार्बन वाली क्या बनी? ईथेन। तो नाम क्या बना हमारे पास? नाम बना 1,1 डाई इथॉक्सी, डाई इथॉक्सी ईथेन, और दिस वन इज कॉल्ड एसिटल। अच्छा, हम एसिटल किसे कहते हैं? एसिटल हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर दो एल्कोक्सी ग्रुप हो। ये जो ये O के साथ ये इथाइल है ना, हम इसे OR कह सकते हैं, OR। R मीन एनी अल्काइल ग्रुप। जब OR हो, दिस वन इज कॉल्ड एल्क ऑक्सी। तो एक एल्कोक्सी ये है, एक एल्कोक्सी ये है, और ये दोनों एल्कोक्सी सेम कार्बन पर है, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एल्कोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, सेम sp3, दैट इज कॉल्ड द एसिटल। तो आपके पास ये एसिटल बना। ये तो मैंने पहली बात की। अब दूसरी बात, HCl गैस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ये जो आपके पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इस रिएक्शन में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है। चूंकि ये एसिडिक गैस बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है, सो दिस वन इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, बोथ अल्कोहल
एंड HCl मस्ट बी ड्राई। ये जो आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ये अल्कोहल और ये जो HCl है, दोनों जो है दे मस्ट बी ड्राई। ड्राई मीन दे शुड बी मॉइस्चर फ्री, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मॉइस्चर होगा तो फिर क्या होगा? अगर मॉइस्चर होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? जरा देखें, अगर आपके पास मॉइस्चर मीन वाटर कंटेंट्स, वाटर, माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास अल्डिहाइड है। अगर वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये दो OH इस कार्बन के साथ अटैच हो गए, तो आपके पास ये एक डाइओल बना। चूंकि दोनों OH जो है एक साइड से, दिस वन इज जेमिनल डाइओल या जेम डाइओल एंड दिस वन इज अ हाइड्रेट। इसका मतलब है कि अगर मॉइस्चर मौजूद होगा, अगर वाटर मौजूद होगा, तो वो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेट बना देगा और आपके पास एसिटल नहीं बन पाएगा। लिहाजा कोशिश क्या करनी है कि आप ये जो एथेनॉल या अल्कोहल और HCl यूज करें, बोथ मस्ट बी ड्राई, तब ही आपके पास एसिटल फॉर्मेशन होगी। माय डियर स्टूडेंट, ये इतना फिलहाल मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स पढ़ाए, मैंने इनमें जो जो बातें लिखी हुई वो आपको समझाई। आगे बढ़ने से पहले ना, यहां तक मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं। ये जो मेरे पास रिएक्शन है ना, यानी एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये 2 मराहिल में मुकम्मल होता है। पहले में क्या होता है, आपके पास ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हैं आप। ये जो अल्डिहाइड है, इसमें अल्कोहल का पहला मोल, जो फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल है, यानी फर्स्ट मोल ऑफ अल्कोहल, वो ऐड होता है और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनता है, दिस वन इज हेमी एसिटल। तो पहले क्या बनेगा, अल्डिहाइड में अल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल ऐड होकर हेमी एसिटल बनाता है, हेमी एसिटल। अब ये हेमी एसिटल क्या होता है, जरा ने ये बात क्लियर करें। 2 चीजें आप ना अपने ज़हन में बिठा लें, हेमी एसिटल और फिर एसिटल। हेमी एसिटल क्या है? हेमी एसिटल इज अ फंक्शनल ग्रुप इन विच OH group and alkoxy group, I mean OR group, they are attached with, they are bonded with same carbon atom. और एसिटल क्या होता है? A compound in which 2 OR group, 2 alkoxy group are attached to the same sp3 carbon atom. अब ये दोनों में हेमी एसिटल, तो हुआ क्या? दोबारा उसकी तरफ आए। पहले मरहले में ये होता है कि अल्डिहाइड में अल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल ऐड हुआ और आपके पास हेमी एसिटल बना। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो रिएक्शन है ना, दिस वन कैन बी कैरिड आउट बाय एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट। यानी हेमी एसिटल फॉर्मेशन एसिड कैटलाइज भी ठीक है, बेस कैटलाइज भी ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास हेमी एसिटल ही बनेगा। अब दूसरा स्टेप क्या है? अब ये जो हेमी एसिटल से एसिटल बना, यानी एसिटल फॉर्मेशन, इसमें अब ये जो आपके पास हेमी एसिटल बना, इसमें दूसरा इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल वो ऐड हुआ और आपके पास एसिटल बना। माय डियर स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज ओनली कैटलाइज्ड बाय एन एसिड। ये रिएक्शन सिर्फ एसिड कैटलिस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिटल फॉर्मेशन बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड, इट टेक्स प्लेस इन 2 phases. The first one, formation of hemiacetal, and the second one is formation of acetal. In hemiacetal, it can be catalyzed either by acid or a base, while the formation of acetal, it is catalyzed only by acid. ये आपके पास acid catalyst बनता है। ये 2 बातें आपने ज़हन में बिठानी है। My dear student, आगे हम बढ़ते हैं। The reaction may be used to protect the aldehyde group against alkaline oxidizing agent. एक बात ज़हन में बिठा लें स्टूडेंट, ये ज़हन में रख लें कि एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, द एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशन। यानी ये मेरे पास एसिटल है, आप इसको बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करें, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। बेसिक सॉल्यूशन में एसिटल का रिएक्शन नहीं होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में दे रीजनरेट द अल्डिहाइड और कीटोन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। और स्टूडेंट, अब हमने क्या पढ़ा है? हमने कहा है द रिएक्शन में बी यूज्ड, दिस रिएक्शन में बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द अल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन।
यानी आपने ये जो रिएक्शन किया जिसमें आपके पास एसिटल बना, ये जो एसिटल बना है इस रिएक्शन को आप अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है ना, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज, मतलब यानी आप करना क्या चाहते हैं, ये जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनको ऑक्सीडाइज कर देता है और डिकंपोज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप एल्डिहाइड को महफूज रखना चाहते हैं तो आप एल्डिहाइड को एसिटल में कन्वर्ट करें। ये जो एसिटल है ना, ये एसिटल दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल, और ये जो अल्कलाइन कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, वो इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड जो है वो एसिटल की सूरत में जाकर महफूज हो गए, स्टेबल हो गए। अगर आप दोबारा एल्डिहाइड को हासिल करना चाहते हैं तो आप इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दें। ये देखें, रीजनरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रीजनरेशन। आपके पास ये एसिटल बना, ये जो फर्स्ट स्टेप पे, अब आप इस एसिटल से दोबारा एल्डिहाइड हासिल करना चाहते हैं तो आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, यानी वाटर इसमें ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड। जब ये रिएक्शन होगा आपके पास दोबारा ये चीजें बन जाएगी, यानी ये रिएक्शन होगा तो आपके पास दोबारा क्या बनेगा, दोबारा मेरे पास एसिटल्डिहाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H प्लस आपके पास 2 एथेनॉल बन गए, ये 2 एथेनॉल बने, ये रीजनरेशन होगी। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। ये जो मैंने बात लिखी है ना, इसको आप यूं भी देख सकते हैं। मेरे पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एक कार्बोनिल ग्रुप केटो फॉर्म में और ये दूसरा आपके पास एस्टर ग्रुप है। आप क्या चाहते, अगर आप इसका किसी रिड्यूसिंग एजेंट से या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनिल ग्रुप और एस्टर ग्रुप दोनों को रिड्यूस कर, बल्कि कार्बोनिल ग्रुप को तेजी से रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोनिल ग्रुप को तेजी से ऑक्सीडाइज करेगा। अब हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि एस्टर ग्रुप ये तो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन ये कीटो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप ये इंटैक्ट रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, आई मीन कीटो ग्रुप जो है, हम इसको पहले एसिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी एसिड की मौजूदगी में अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे, ये आपके पास साइक्लिक एसिटल बना। अब आप इसकी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, वो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करेगा, वो इस एस्टर की जो है रिडक्शन करवा देगा। लेकिन आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप था जो अब एसिटल फॉर्म में आ गया, ये इंटैक्ट रहेगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप दोबारा इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो अब आपके पास ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना, इसमें आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इंटैक्ट रहा, जबकि जो एस्टर ग्रुप था वो आपके पास उसकी रिडक्शन होगी। अब इस सारे प्रोसेस में हमने क्या देखा, इस सारे प्रोसेस में हम देखा कि ये जो एसिटल ग्रुप है, ये जो एसिटल है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और इस एसिटल ने इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ये रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। माय डियर स्टूडेंट, एक आखिरी बात, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कीटोन डू नॉट अंडरगो एसिटल फॉर्मेशन। कीटोन जो है वो इस किस्म के एसिटल फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन अगली बात है, अंडर दीज कंडीशंस, अगर आप किसी भी कीटोन का अल्कोहल के साथ ड्राई HCl की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं, इन कंडीशन के तहत आपके पास ये कीटल नहीं बनेगा, एसिटल नहीं बनेगा। उसके लिए आपको स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करनी, और उन स्पेशल टेक्निक में याद रखना, आप ये सिंपल अल्कोहल यूज नहीं कर सकते, आपको यहां पे डाइहाइड्रिक डायोल यूज करना पड़ता है। और डायोल यूज करके आप कीटोन्स को
कीटल में एसिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड इन कंडीशन के तहत आपके पास एसिटल में कन्वर्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको ना रिडक्शन की बात कर, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, रिडक्शन में हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, इंक्रीज इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। ये वेरियस डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। अब इस टॉपिक में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, बुनियादी बात देखना। अगर हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं, वी गेट द प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाएं, वी गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। अब रिडक्शन कैसे करवाएं? रिडक्शन के लिए हमारी टेक्स्ट बुक में दो चीजें डिस्कस करें, एक रिडक्शन बाय मींस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एक कैटालिटिक रिडक्शन। पहले हम आगाज करते हैं रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये मैं लिख देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम Na बोरोबोरॉन हाइड्राइड H4, तो NaBH4, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या है? दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, मैंने ये एक एल्डिहाइड लिया, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, बड़ा आपको इसका नाम पढ़ाया स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड मेथानल। आप इसे मेथानल भी कह सकते हैं, आप इसे फॉर्म एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। जब इसकी रिडक्शन होती है ना, रिडक्शन का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहां होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की एडिशन हुई। तो अब देखें, इस कार्बन के पास पहले कितने हाइड्रोजन थे? दो, एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया जी CH3, 3 हाइड्रोजन हो गए, और एक हाइड्रोजन यहां हो गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल रह गया, ये बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप मेथानल आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड इसकी रिडक्शन करवाते हैं H3 पॉजिटिव में, एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो आपके पास ये प्रोडक्ट, दिस वन इज कॉल्ड मेथानोल। मेथानोल, मैं बार बार आपसे कहता हूं, मेथानल Al, दिस वन इज एल्डिहाइड, मेथानोल OL, दिस वन इज एन अल्कोहल। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, दिस वन इज एथानल। एथानल आई मीन एसिटल्डिहाइड, एथानल NaL, आई मीन एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड। सेम अप्रोच, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में एक हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल रह गया, और आपके पास क्या बना, ये CH3 तो है, CH3, और फिर आपके पास इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, एक और CH2, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये OH। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास था एथानल आई मीन एसिटल्डिहाइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में इसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन मीन इंक्रीज इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ, तो दिस वन इज एथानोल। एथानोल, नल से नोल बना, और प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज रिडक्शन, किसकी मौजूदगी में? रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सिमिलरली स्टूडेंट, यू हैव द प्रोपानोन, प्रोपानोन, और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसीटोन। एसीटोन, रिडक्शन में एक हाइड्रोजन यहां आया, एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और आपके पास ये देखें CH3, और इसके साथ हाइड्रोजन CH, और फिर मेरे पास यहां पे CH3, और फिर ये OH आ गया, तो ये 1 2 3, 2 पे OH है, तो ये आपके पास बना 2 प्रोपानोल,
2 प्रो। अब इसमें देखो, ये जो मैंने आपके सामने लिखे ना, ये वाला, ये था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिडक्शन हुई, ये आपके पास अल्कोहल बना, एंड दिस अल्कोहल इज 1-नॉट अल्कोहल। व्हाट डू यू मीन बाय 1-नॉट अल्कोहल? 1-नॉट अल्कोहल मीन प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बना। दिस वन इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी कार्बन, वो कार्बन जो फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन से प्राइमरी। तो अगर OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली ये आपके पास क्या है? व्हाट इज दिस वन इज कीटोन, ये कीटोन है, एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली दैट इज एसीटोन। इस कीटोन का नाम एसीटोन है, इस कीटोन का नाम प्रोपेनोन है। जब रिडक्शन हुई तो आपके पास ये वाला अल्कोहल बना, ये वाला कार्बन, दिस इज 2-नॉट कार्बन, आई मीन सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी क्यों कहलाता है? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, और अगर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो दैट अल्कोहल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं तो प्राइमरी अल्कोहल बना, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवाएं तो सेकेंडरी अल्कोहल बना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जरा देखें स्टूडेंट, लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड, आई मीन NaBH4। बार बार लिखता हूं, आपको याद करवाता हूं, नाम भी लिखा, फॉर्मूला भी लिखा, याद करवाना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। वो कहते हैं ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को, इस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, इसकी रिडक्शन करता है, बट नॉट कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। इस बात को जरा समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा गौर से देखना मैं कहना क्या चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक कंपाउंड क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, आपने अल्डोल कंडेंसेशन में इसको पढ़ा है, क्रोटोन एल्डिहाइड। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसे हम फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप, और ये दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी डबल बॉन्ड, 2 फंक्शनल ग्रुप है। जब आप इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं ना तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट में देखेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी रिडक्शन होके OH बना। इस प्रोडक्ट में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसकी रिडक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की रिडक्शन करता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है इसकी रिडक्शन नहीं करता सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन अगर आप यही क्रोटोन एल्डिहाइड लें और एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम, दिस वन इज आल्सो रिड्यूसिंग। अब इसकी मौजूदगी में आप इसका रिएक्शन करवाएं तो माय डियर स्टूडेंट ये आपके पास प्रोडक्ट में। अब इस प्रोडक्ट में देखें, इस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन हो गई, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसकी भी रिडक्शन हो गई। फर्क दोनों में क्या हुआ? फर्क बहुत सिंपल है, ये जो आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है दिस वन इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड की निस्बत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ जो दूसरे ग्रुप मौजूद हैं उनको भी रिड्यूस कर दिया, उनकी भी रिडक्शन करवा दी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां रिएक्शन में यूज किया ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोनिल ग्रुप उसकी रिडक्शन करवाता है, और कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करवाएगा तो आपके पास ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, माशाल्लाह आप सारे इंटेलिजेंट है, उनके लिए जरा पॉइंट ध्यान में रखना। अब सवाल ये बात, अब स्टूडेंट कहते हैं जी बताएं, ये तो हमें बताएं ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये वीक क्यों है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, ये आपके पास ना ये
टेट्राहाइड्रिडोबोरेट आइन है और ये आपके पास टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट आइन है, ये दो हैं। इन दोनों ने हाइड्राइड आइन देना होता है और वो हाइड्राइड आइन आगे फिर रिडक्शन में इस्तेमाल होता है। अब दोनों में से जो हाइड्राइड आइन आसानी से देगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जरा गौर करें, ये जो एल्यूमिनियम है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरॉन, ये सिर्फ आंसर है। चूंकि एल्यूमिनियम बोरॉन की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, ये अपने ऊपर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज लाना पसंद करता है, लिहाजा ये जो एल्यूमिनियम है ये आसानी से हाइड्राइड आइन देगा और यूं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके मुकाबले में ये जो बोरॉन है, टेट्राहाइड्रोबोरेट आइन में ये जो बोरॉन है ये उतना फ्रीक्वेंटली हाइड्राइड आइन नहीं देगा जितना एल्यूमिनियम, लिहाजा ये एल्यूमिनियम की निस्बत वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपने बात से इनमें बैठा। माय डियर स्टूडेंट, हम इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक के मुताबिक मैं इसका मैकेनिज्म दो स्टेप्स में डिस्कस करता हूं। पहले देखें, पहला स्टेप जो है रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स विद सोडियम बोरोहाइड्राइड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन दैट मस्ट बी मॉइस्चर फ्री। अब इसमें क्या हुआ, द टेट्राहाइड्रिडोबोरेट आइन BH4 माइनस को क्या कहते हैं, टेट्रा 4 हाइड्रिडो H बोरेट और यहां बोरॉन जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आइन, दिस वन इज टेट्राहाइड्रिडोबोरेट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइन। स्टूडेंट इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये आयोनाइज हुआ, सोडियम आइन अलग हुआ और दिस वन इज टेट्राहाइड्रिडोबोरेट आइन। अब इसमें बोरॉन सेंटर में और बोरॉन इज, दिस वन इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये जो बोरॉन है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन हैं, एक ये बॉन्ड ये यहां से सेपरेट हुआ और आपके पास ये BH3 बना और साथ हाइड्राइड आइन बना। ये जो हाइड्राइड आइन है इट इज प्रोवाइडेड बाय टेट्राहाइड्रिडोबोरेट आइन। तो वी कैन से दैट टेट्राहाइड्रिडोबोरेट आइन इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड। और ये जो हाइड्राइड आइन है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखें ये हाइड्राइड आइन जो यहां से हासिल हुआ, दिस वन इज हाइड्राइड आइन, माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड। और अब इसमें क्या होगा, अब इसमें स्टूडेंट ये हाइड्राइड आइन ये कार्ब इस पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसमें ये कार्बोनिल कार्बन, एक ये बॉन्ड में ये शो कर देता हूं, ये वाले जो है ये अब हाइड्रोजन यहां आके अटैच हो गया हाइड्राइड आइन की शक्ल में और अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चला गया, तो ये एल्कोक्सी आइन बना। ये आपके पास एल्कोक्सी एन आइन बना, एल्कोक्सी एन। अब दूसरा हाइड्रोलिसिस, द एल्कोक्साइड आइन भी एल्कोक्सी आइन भी दोनों में, और एल्क ऑक्साइड आइन, ये जो एल्कोक्साइड आइन बना इज देन प्रोटोनेटेड, H पॉजिटिव इसमें ऐड हुआ विद वाटर टू गिव अल्कोहल। ये आपके पास एल्कोक्साइड आइन बना। अब इसमें क्या हुआ, ये वाटर इसका प्रोटॉन इसके साथ शामिल हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, ये हाइड्रोक्साइड आइन, और आपके पास क्या बना स्टूडेंट, आपके पास ये कार्बन जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अब ये कार्बन हाइड्रोजन तो इसमें ऐड हो चुका है ये वाला, अब ये प्रोटॉन भी ऑक्सीजन के साथ आ गया और यूं OH बन गया, प्लस आपके पास ये OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड है। ये था मैकेनिज्म जिसमें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करवाते हैं एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल हुआ। अगर ये आपके पास अल्डिहाइड होगा तो ये अल्कोहल आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर आपके पास ये कीटोन होगा तो फिर ये अल्कोहल आपके पास सेकेंडरी होगा। स्टूडेंट ये था हमारे पास, ये जो पहला था
ये था रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम रिडक्शन रिएक्शन में दूसरी रिडक्शन, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कैटालिटिक रिडक्शन या इसे मैं कहता हूं, दिस वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें क्या है, आपके पास ये एल्डिहाइड है, मैं इसको अब लिख देता हूं, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड सो कॉल्ड मेथनॉल। ये मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको ये याद हो सके। फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब याद रखना, अगर आप ये दो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, रूम टेम्परेचर चाहिए। अगर आप इसको यूज करते हैं, द टेम्परेचर मस्ट बी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और बात, इसके दौरान जो प्रेशर है वो 3 to 20 एटमॉस्फेयर चाहिए। ये आपको वैसे समझाता हूं यार। तो हाइड्रोजन की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। चूंकि हाइड्रोजन ऐड होता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन। सेम अप्रोच जो आपने इधर भी पढ़ी। तो अब इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, तो आपके पास ये बन गया जी CH3OH, दिस इज कॉल्ड मेथानोल, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, मेथानोल। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, अब ये मेरे पास आ गया। अब ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एथेनॉल। सेम अप्रोच, H2 यहां पे ऐड हुआ तो आपके पास CH3, ये CH, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक और आया, CH2 बन गया, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और O के साथ भी H हो गया, OH। एंड यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एथेनॉल, ये कहलाता है एथेनॉल। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह, दिस वन इज एसीटोन, एसीटोन, हाइड्रोजन ऐड करें, एक यहां हाइड्रोजन एक यहां हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे और ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या रह जाएगा, सिंगल। तो आपके पास ये क्या बना, ये बना मेरे पास CH3 एंड OH, दिस वन इज कॉल्ड 2-प्रोपानोल। ये पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया है। और इस 2-प्रोपानोल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, वन नॉट मीन प्राइमरी अल्कोहल। ये आपके पास स्टूडेंट एक बार याद रखना, वो ये है कि जब आप ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी ये जब आप एल्डिहाइड या कीटोन इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, इट इज इन क्वांटिटेटिव यील्ड, इट इज इन गुड यील्ड। तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल स्केल पर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही करवाते हैं, जबकि जो लेबोरेटरी स्केल है, जो लेबोरेटरी मेथड्स है, उसमें आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से आप कार्बोनिल कंपाउंड उनकी रिडक्शन करवाते हैं। जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया या आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया। एक और बात भी ज़हन में बैठानी है, वो क्या, मैंने आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उनमें एक खास बात आपके साथ डिस्कस की थी। आप जानते वाला क्या कहा था जी, माय डियर स्टूडेंट, उनमें मैंने जो बात आपके साथ डिस्कस की थी ना, मैंने आपसे ये कहा था, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, लेकिन ये अदर फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल उसको रिड्यूस नहीं करता। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के साथ साथ अदर फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड उसको भी रिड्यूस करता है। यही बिहेवियर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, यानी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसका बिहेवियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा ही है, इसका बिहेवियर सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा नहीं। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स जो है ना उनको कवर किया। हमने एडिशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा, हमने रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।